रीडिंग करते समय कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। कई प्रकार के मिस्टेक्स होता है, जिसमें से एक मिस्टेक कॉमन है, वो है प्रोनाउंसिएशन का। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन में किस प्रकार का मिस्टेक्स होता है। कई कारण से होता है। एक मिस्टेक्स का रीजन है वो है ट्रांसलिटरेशन, राइट। ये मिस्टेक इसकी वजह से भी आपके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स होता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि ट्रांसलिटरेशन और प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। दूसरा जो हम करने जा रहे हैं कि के का क होगा या क का क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा, राइट। क्या राम पर है इसको या रामा, टैगोर पर है या टैगोर पर है, राइट। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं। PINKI पर है या PINKEE पर है या PINKUY पर है पिंकी का, ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलिटरेशन जो होता है और ट्रांसलेशन पहले समझते हैं। जैसे कि एक हम लिख दिए सड़क, राइट। तो ये क्या है, जब हम इसको रोड हम लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो हो गया ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, राइट। ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उसके पूरे वर्ड को चेंज कर देंगे, पूरे सेंटेंस को चेंज कर देंगे। तो वह क्या है कि ट्रांसलेशन होता है। लेकिन ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप का लैंग्वेज आपने देखा होगा, आप कहां है तो AAP आप, KAHAN कहां, HAIN है या H भी लिख देते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसलिटरेशन मेथड है। तो आप यहां देखेंगे SADAK या SARAK, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। यानी ट्रांसलिटरेशन में एक लैंग्वेज के अल्फाबेट को दूसरे लैंग्वेज को अल्फाबेट में चेंज करते हैं। जैसे हमें लिखना हो कि अगर हमें लिखना हो मान लीजिए किताब, तो हम कैसे लिखेंगे, KITAB भी लिख सकते हैं किताब को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलिटरेशन हो जाएगा, राइट। यानी कि हम इंग्लिश हिंदी के अल्फाबेट को इंग्लिश के अल्फाबेट में चेंज कर रहे हैं। उसके अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो किताब का बुक हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में कि उसको किसी वर्ड को हम बोले कैसे, कहें कैसे। जैसे इसको कहेंगे रोड, राइट, रोड, मी, ईट, राइट, रेट, बट, रैन, राइट। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, जो आपकी डिक्शनरी में देखते होंगे कि किसी वर्ड को कैसे बोले, कैसे प्रोनाउंस करें, वो प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के मिस्टेक्स रीडिंग करते समय आती है। वह होता है, आपने देखा होगा शुरू से ही पढ़ते हैं बच्चे नाम लिखना, के से क, के से ख, जी से ग, जी से ख। क्या ये सही तरीका है? आप सोचते हो कि सही तरीका है, राइट। तो अगर सही तरीका है तो बच्चे ये क्यों कहते हैं कि कौन सा सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, कंफ्यूजन रहता है। जबकि देखें तो सारे सही है। तो अभी हम बताएंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले ये फोकस कर ले कि के का क या क का के। तो जब आप कहते हैं क का के, तो ये हम ट्रांसलिटरेशन हो गया, क्योंकि जब हमें किताब लिखना हुआ या कमल लिखना हुआ तो हमने कमल को कैसे कहा कि के से क हो गया, एम से म का और एल से ल का, ऐसे करके हमने ले लिया, राइट। तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसलिटरेशन हो गया जब क का के पढ़ा रहे हैं, जब क का के में ये करेंगे, ट्रांसलिटेट करेंगे। लेकिन जब करें कि के का क हो गया तब आपका प्रोनाउंसिएशन वाला फैक्टर आ गया, ठीक है। जैसे काइट, इसको के का क्या पढ़ेंगे, केवल क पढ़ेंगे, काइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम के से क ट्रांसलिटरेशन में आता है, लेकिन के का क होता है, प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको और भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप जब ट्रांसलिटरेशन या के से क, के से ख पढ़े होंगे तो के का केवल क ही बताया जाता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। यानी क के लिए केवल के होता है, क के लिए क्या होता है, केवल के होता है, ये समझिए। लेकिन यहां पे प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश वर्ड में जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो के का क भी हो सकता है, सी के का भी क हो सकता है, क्यू क्विक भी क होता है, सी से भी क होता है, कैन CS से भी क होता है। तो ये यहाँ पे कई सारे लेटर्स हैं जिसका क होता है, लेकिन यहाँ पे क का केवल एक होता है, के होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से मिस्टेक होता है। इसी कारण से अगर मैं दूसरी बात करूं जो है
कि RAM में लिख दे या RAM लिख दे तो लोग इसको रामा पढ़ने लगते हैं, इसको राम पढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो इंग्लिश का है, ए लिखा हुआ है। तो गलती कहां करते हैं, ए से आ वाला जो होता है, अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा इस पे हम फोकस करते हैं, तो ये ट्रांसलिटेशन में आप देखे होंगे ए से अ होता है या ए से आ भी होता है। जैसे RAM, ए का यहाँ आ हो गया क्योंकि ट्रांसलिटेट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के अल्फाबेट में चेंज कर रहे हैं। ए से अ भी होता है जैसे कमल। लेकिन वही हम इंग्लिश वर्ड की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, तो वहां पे ए के कई प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं। जैसे आ भी कर सकते हैं जैसे का, आई भी कर सकते हैं जैसे रैन। तो अ आ ई ए आई कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे रेट ई के साथ मिल जाएगा तो ईट। चल अगर ई की बात करते हैं, ई के प्रोनाउंसिएशन कई, ई से भी ई हो जाता है, यू से अ हो जाता है, तो यहां डिफरेंस है। तो हमें अलग अलग समझना होगा सॉल्यूशन जो है, कि ट्रांसलिटेशन को अलग समझे, प्रोनाउंसिएशन को अलग समझे, इसको मिक्स ना करें। मिक्स करने पे दिक्कत होती है, यही मेरा मेन मकसद है बताने का, राइट। अब हम यहां पे आ जाते हैं कि यहां पे लोग जो गलती करते हैं, ए से आ कर देते हैं, ट्रांसलिटेशन वाला ले लेते हैं, कहते नहीं ए से तो आ जाता है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में ले लेते हैं ए से तो आ होता है, जैसे कार का CA। तो यहां पे वो कंफ्यूज रहते हैं, जबकि यहां पे ये ट्रांसलिटेशन मेथड अलग है, यहां ट्रांसलिटेशन मेथड अलग है। क्योंकि ट्रांसलिटेशन क्या होता है ना, अल्फाबेट में जब चेंज करते हैं एक दूसरे के, तो सबका मतलब कई सारे ट्रांसलिटेशन मेथड्स है, जिससे ISO 15919 है, आपके IAST है, हंटेरियन है, ठीक है, वेल्थुइस है, बहुत सारे ट्रांसलिटेशन मेथड्स है, जिसका मैंने मेंशन किया हुआ ट्रांसलिटेशन वाले वीडियोस में, आप वहां जाकर के डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तो इसको भी हम राम ही पढ़ेंगे, इसको भी राम ही पढ़ेंगे, इसको द्रोण ही पढ़ेंगे, द्रोणा नहीं पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़े, टैगोर या टैगोर। आप यहां देखेंगे स्पेलिंग सिस्टम अलग है, इंग्लिश का जो वर्ड लिखा जाता है उसके स्पेलिंग के अनुसार से ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसको हम एंग्लिसाइज स्पेलिंग कहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी का जो स्पेलिंग सिस्टम है उसके अनुसार से लिखा होता है। जैसे GALORE गलोर, राइट, ये इंग्लिश का एक वर्ड है, उसी प्रकार से ये है टैगोर। तो आप इसको दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, टैगोर भी कर सकते हैं या टैगोर भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, यहां पे PH से फ होता है केवल, ये अगर फ का कहें हम तो PH होता है, किसमें, ट्रांसलिटेशन में। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, F हो या PH हो, ये फ होगा, ये दूसरा फ होगा, नुक्ता वाला फ। लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलिटेट करेंगे तो PH का केवल फ होगा, दोनों होठ वाला। तो ये हमें समझना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ अलग अलग ट्रांसलिटेशन है, क्योंकि अपने नाम को हम अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं। कई लोग एंग्लिसाइज स्पेलिंग में लिख देते हैं, कई लोग ट्रांसलिटेशन मेथड्स का अलग अलग यूज कर देते हैं, कई लोग फॉरेन के जो स्पेलिंग सिस्टम है इंग्लिश का, फॉरेन का वो स्पेलिंग सिस्टम के अनुसार से अपना नाम लिखते हैं, तो अलग अलग नाम लिखने का स्टाइल से छूट है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज बता दिया होगा। इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा मेन फोकस था ये बताना कि मिस्टेक्स कहां होता है। तो आपका एक सॉल्यूशन है कि आप ट्रांसलिटेशन को अलग समझे, प्रोनाउंसिएशन को अलग समझे। ट्रांसलिटेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस आपको बनाता रहूंगा और भेजता रहूंगा। तो आई होप कि सारा क्लियर है। थैंक यू सो मच।